Hello everyone. Hello friends. Hello everyone. फोन पे देखिए लाइव चल रहा है इसमें कोई बात नहीं। मेरे पापा किससे देखते हैं किसी भी चलो ओके Hello everyone. स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट Hi, waiting for all. Let us join. Let others also join in. And then we are going to start the cooking. Hello friends. Just a few minutes and then we are going to start with our cooking. So let me introduce to you with the dishes which we are going to make today. We are into the festive season, and festive season में a lot of colorful dishes are very much relished, and of course this is a midnight session. So मुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिशेस आप सब लोगों को सिखानी है जो कि आपके मिडनाइट स्नैक्स में भी बहुत काम आए, एंड आपके घर में अब गेस्ट्स आएंगे ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, सो यू कैन मेक फॉर देम एंड इट विल बी रेलिश्ड बाय वन एंड ऑल. We are waiting for a few more minutes and then we are going to start with the dishes. So हमारी आज की फर्स्ट फेस्टिव डिश है पिज्जा पाव. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी यूनिक डिश. ये सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों. स्पेशली द किड्स आर गोइंग टू लव दिस डिश. दिस इज पिज्जा पाव. सो आवर फर्स्ट डिश इज पिज्जा पाव. And our second dish will be a pasta salad, a very creamy, a very rich, and of course mazedar, a creamy pasta salad. If you have any doubts or any questions, you can definitely send it in the comment section. It will be delivered to me by my colleague and I'll be answering them.
So I think a lot of people have joined in, and it's the right time to start with our first dish. So, going ahead, I welcome you all to the Amul live cooking midnight session. I am Divyansh Bhargav, a food blogger from Lucknow, and my blog name is Flavors on My Plate. And today I am here to also celebrate the festive season and as well as the midnight cooking session. So let us begin with our first dish, which is pizza pav. So पिज्जा पाव बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट से वाकिफ करवा देता हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है पिज्जा पाव बनाने के लिए. सो ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट वी नीड पाव. सो इन पाव को इस तरीके से चेक्स में काट लिया है, विच आई विल बी टीचिंग यू राइट नाउ कि इसको कैसे हमको चेकर करना है. देन वी नीड फाइनली चॉप्ड अनियंस, finely chopped capsicums, finely chopped mushrooms. Mushrooms is optional, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें. Sweet corn, cubes of cottage cheese, that is हमारा पनीर. पिज्जा पास्ता सॉस, ये मार्केट में आजकल कमर्शियली बहुत इजीली अवेलेबल है पिज्जा पास्ता सॉस, सो यू कैन डेफिनेटली यूज इट. मेयोनीज, जो हमारी एगलेस मेयोनीज आती है, यू कैन यूज दैट. टोमेटो केचप फॉर गार्निशिंग, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, सम ग्रीन चिलीज. अगर आपको तीखा खाना पसंद है, सो देन डेफिनेटली ऐड ग्रीन चिलीज, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट एज वेल. एंड ऑफ कोर्स ग्रेटेड मोज़रेला चीज, क्योंकि चीज के बिना तो किसी भी चीज में मजा आता ही नहीं है. And especially if we talk about midnight snacking, so we need something which is quick and very easily available. और इसके लिए हमारे पास अमूल पनीर and अमूल चीज है, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अमूल के, and they are very easily available. So I am using अमूल mozzarella और pizza cheese and these cubes of paneer, which I have again finely diced. So let us begin. सबसे पहले इसके लिए I am going to teach you how to do the checks in the pav. So we are taking this pav. आपने नॉर्मल एक पाव बन लिया, उसमें आपने सबसे पहले वर्टिकली इसको काटा, 3 लाइनों में इसको ऐसे चेक्स बनाए, एंड देन हॉरिजॉन्टली इसको काटा. So you can see these are some slots made in the pav. अब इसी के अंदर हम मैजिक करेंगे. So now starting with the process of making the filling for this pizza pav. इसके लिए मुझे चाहिए ये finely chopped onions. ये अप्रॉक्स मैंने 1 अनियन को, एक बड़ा अनियन जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. देन दिस इज 1 होल कैप्सिकम, जिसको भी मैंने अगेन वेरी फाइनली चॉप करके रख लिया है. देन आई हैव मशरूम्स. मशरूम्स बॉइल करे हुए बटन मशरूम्स हैं ये, आप डालना चाहें, बिकॉज सम पीपल आर एलर्जिक टू मशरूम्स, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इफ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन अवॉइड मशरूम्स. आप इसमें बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं, येलो बेल bell pepper according to the availability in the market, and for that matter you can also add carrots into it, very finely chopped carrots, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से जाएंगे. some boiled corn, ये तो सभी का फेवरेट होता है, so that is why I am adding into it.
ये है मेरे पास पनीर, जिसको मैंने बिल्कुल आप देखेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है. सो दिस गोज इनटू इट. थोड़ा सा ग्रेटेड मोज़रेला चीज, सॉल्ट. चीज के अंदर भी सॉल्ट है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि हम इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और एडजस्ट करके डालें. इफ यू हैव एनी doubts or anything you want to ask, you can ask in the comment section and it will be delivered to me and I'll answer straight away. Some black pepper powder, again according to your taste. Chili flakes, बहुत थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे just for the flavor. Some oregano. Green chilies, again you can avoid them if you want, and if you want आपको तीखा खाना पसंद है, spicy, so you can definitely go for it. Mayonnaise. Over here I am using eggless mayonnaise because बहुत सारे हमारे vegetarian friends हैं, they prefer eggless mayonnaise only at the houses, so you can use eggless mayonnaise into it. And this pizza pasta sauce. पिज्जा पास्ता सॉस बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, किसान की, वीवा की, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द ब्रांड्स एंड and now we are going to give it a nice mix. ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएं. इसमें बहुत ही बढ़िया सा आप देखेंगे कलर आ गया है, जो कि इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेम्पटिंग ये फिलिंग हो जाती है इसकी, बिकॉज व्हेन इट गेट्स बेक्ड तो जो इसके अंदर की चीज होती है वो निकल के आती है बाहर. एंड ऑफ कोर्स हम ऊपर से भी चीज डालेंगे बिकॉज रिचनेस हैज टू बी गिवन. दिस इज अ वेरी इजी स्नैक, मतलब आप इसको कभी भी बना सकते हैं किसी भी टाइम पे, जरूरी नहीं कि यू मेक इट एट मिडनाइट, यू कैन मेक इट एज अ इवनिंग स्नैक एज वेल. सो ये भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू फिट in between the slots, the cuts which we have made in the pav. So one by one we are going to take the pav और उसमें हम ये फिलिंग को स्टफ करेंगे इन स्लॉट्स के अंदर. आप चाहें तो अपने हैंड्स को भी यूज इसमें कर सकते हैं बिकॉज तभी वो फिलिंग इसके अंदर जाएगी. एंड यू हैव टू यूज योर हैंड्स बिकॉज ये बहुत डेलिकेट होते हैं पाव. इफ यू टेक फ्रेश पाव विच आई हैव टेकन, तो दीज आर वेरी मच डेलिकेट. तो इफ यू आर गोइंग टू इंसर्ट स्पून और एनी, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो शार्प हो, तो देयर आर चांसेस कि ये पाव विल ब्रेक फ्रॉम बिटवीन एंड देन योर प्रोडक्ट विल बी स्पॉइल्ड. सो यू कैन यूज योर हैंड्स लाइक दिस. स्टफ इट नाइसली, पूरा नीचे तक का इसको स्टफ करिए चारों तरफ से एंड कीप इट ओवर हियर. We'll do the same procedure for all the pav. हर कॉलम में आपको भरना है और बहुत जेंटली भरिएगा, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएंगे.
So this is our second pav which is ready. Stuff it into the third pav. सो ऑन एंड सो फोर्थ हम ऐसे काफी सारे प्रिपेयर करके रख लेंगे. आप देखेंगे हैंड्स यूज करना थोड़ा सा मशी होगा, बट देन इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, बिकॉज ये जो फिलिंग है ये जब तक अंदर तक नहीं जाएगी देन अदरवाइज इसका फिर मजा नहीं आएगा. सो वी नीड टू इनकलकेट दिस फिलिंग पूरा अंदर तक. So I have prepared 4 pav over here, and now moving ahead, I'm going to wash my hands. We are going to the next step. मैं इनको बेक करूंगा एयर फ्रायर में. Now understand, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप सिंपली इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए. 180 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए आपको बेक करना है इसको 15 सिर्फ. अगर आपके पास अवन भी नहीं है तो आप इसको कन्वेंशन माइक्रोवेव में भी 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, जब तक कि आपके ऊपर की जो चीज है, जो कि अब मैं इसको डालने वाला हूं, वो मेल्ट ना हो जाए. Lots of cheese. So now these are going to the air fryer. हम इसको धीरे धीरे करके एयर फ्रायर में रख देंगे. एयर फ्रायर का टेम्परेचर रहेगा मेरा 200 डिग्री पे तब तक जब तक कि मेरे ये जो पाव हैं थोड़े क्रस्टी ना हो जाएं और इनकी चीज ना मेल्ट हो जाए. Now I'm going to put it into the air fryer and अब मैं इसको बेक करूंगा for approx 15 minutes या फिर तब तक जब तक मेरी चीज ना मेल्ट हो जाए. Now moving on to our second dish. जब तक ये मेरा ये प्रिपेयर होता है, I am going to teach you a very interesting pasta salad. ये पास्ता सैलेड बनेगा हमारा फारफ्ले पास्ता के साथ. नाउ व्हाट इज फारफ्ले पास्ता? ये आपका जो बो शेप्ड पास्ता होता है, वी कॉल इट एज फारफ्ले पास्ता. नो नीड टू वरी, अगर आपको बो शेप्ड पास्ता नहीं मिल रहा, पेने मिल रहा है, फ्यूसिली मिल रहा है, इवन फॉर दैट मैटर मैक्रोनी पास्ता भी मिल रहा है, सो यू कैन मेक दिस सैलेड विद दैट ऑल्सो. इसको बॉईल करने का तरीका, नॉर्मल तरीके से बॉईल करिए और पानी के अंदर ऑयल डाल दीजिए.
इससे क्या होगा कि आपका पास्ता स्टिक नहीं होगा। जैसे ही ये पास्ता अल डांते हो जाए, दिस इज इटालियन फ्रेंच टर्म अल डांते। अल डांते मीन्स जस्ट फर्म टू ईट। तो जब ये आपका अल डांते हो जाए, यू हैव टू टेक इट आउट एंड कीप इट अंडर रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर। इससे क्या होगा कि आपका जो पास्ता है वो फर्दर कुक होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस पास्ता के अंदर होती है हीट। वो हीट अगर उसके अंदर रह गई तो वो रखे रखे भी आपका पास्ता स्टिकी हो जाएगा। सो आप उसको तुरंत पानी से धो लीजिए और ऑयल ड्रिजल कर दीजिए उसके ऊपर, एंड देन यू कैन स्टोर इट फॉर द नेक्स्ट डे टू। सो इससे आपका पास्ता बिल्कुल अलग अलग रहेगा और खिला भी रहेगा। सो दिस वॉज द अमूल नुस्खा। सो नाउ अब हम लोग सैलेड की तरफ बढ़ते हैं। सैलेड में किसी भी सैलेड के 4 पार्ट्स होते हैं, द बेस, द बॉडी, द ड्रेसिंग एंड द गार्निश। तो बेस हमारा प्लेटर हो गया, या फिर जिसके अंदर हम उसको सर्व करेंगे, और इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ अ लीफ लाइक लेटस, कैबेज एक्सेट्रा। तो हमारी बॉडी होती है, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सैलेड, जो कि हमारा फारफले पास्ता है एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स हैं, जो कि मैं आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बताऊंगा। लेट अस मेक द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इज द लिक्विड और द सेमी लिक्विड पार्ट ऑफ द सैलेड, जो कि सैलेड को एक फ्लेवर देती है और उसको आपस में कंबाइन करती है। सो लेट अस मेक द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए वी नीड मेयोनीज, क्रीम, अप्रॉक्स 2 बड़े चम्मच मैंने क्रीम ली है। इसी के अंदर हम डालेंगे टोबैस्को सॉस। टोबैस्को सॉस क्यों डाल रहे हैं? जस्ट टू गिव इट अ लाइट किक इन योर माउथ व्हेन यू विल ईट इट। तो आपको इस टोबैस्को सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू डोंट हैव इट, you can just avoid it. So 4 to 5 drops of Tabasco sauce, finely chopped garlic, remember garlic should be very finely chopped, क्योंकि वरना फिर अगर ये किसी के मुंह में आएगा तो the mouth feel will not be nice. So garlic should be very finely chopped, or else you can use the garlic paste as well. Then we will add olive oil. Olive oil इसको और अच्छा enhanced flavor देगा। 2 बड़े चम्मच मैंने डाले। Now we are going to add oregano, some salt according to your taste, and some chili flakes. So ये हमारा जो ड्रेसिंग है वो रेडी हो गया। You can just have a look at the dressing. मैं एक बार इसको चेक करूंगा अपने पिज्जा पाव को। They are just about to be done in another 2 more minutes. So now we are going to add tomatoes. सारी वेजिटेबल्स जो मेरी सैलेड में जाएंगी वो मैंने डाइस करी हैं इस तरीके से। दिस इज नोन एज petals or diced. So now we are going to add this tomatoes, onions,
capsicum, a few corns, just a few kernels, and that's all. You're going to mix it once again. And now we are going to add this salad into it. This pasta. I think so my pizza pav are ready. So I'm closing it off. मेरी जो चीज है वो मेल्ट हो चुकी है. So that took around 8 to 10 minutes. So now we are mixing this salad up, जिससे ये जो जितना भी ड्रेसिंग है वो पूरे पास्ता को अच्छे से कोट कर ले. And then we'll plate it. Alright. So now we are going to plate the pasta first, and then we will plate the pizza pav. So I'm taking a beautiful platter, and into it I'm going to add this pasta. मैंने इसके अंदर अमूल फ्रेश क्रीम यूज करी है, विच इज वेरी डिलिशियस एंड वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी होती है अमूल फ्रेश क्रीम की. सो आई इंसिस्ट दैट इफ यू कैन गेट इट, प्लीज यूज दैट क्रीम. अब आती है बारी फोर्थ पार्ट के जो सैलेड है, दैट इज गार्निश. तो इस सैलेड को मैं गार्निश करूंगा. मेरे पास ये वॉलनट के कर्नल्स हैं, नॉट टू मच, अ फ्यू वॉलनट कर्नल्स टू गो ऑन टॉप ऑफ इट. वॉलनट कर्नल्स इनको एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो देंगे ही देंगे, प्लस इनका जो क्रंच आएगा आपके मुंह में, दैट वुड बी जस्ट अमेजिंग. And a drizzle of olive oil on top, just a drizzle, not too much. Give it a shine. So our creamy pasta salad is ready. Now we are going to plate our pizza pav. So for the pizza pav, we are going to use tomato ketchup. Tomato ketchup को मैं प्लेट में इस तरीके से लगा दूंगा. And we are going to place one at a time these pav into my platter. You can look at the cheese, it has been completely melted. और इन पाव के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा
क्रस्ट फॉर्म हो गया है। Here it goes. Little drizzle of oregano on each of it. Tabasco sauce. So here it is, pizza pav, a very interesting and a very nice midnight snack जो कि हर कोई try कर सकता है, and I'm sure that all my viewers are going to try it out definitely. So इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा Happy Dashera and keep eating, keep celebrating, and do visit and follow my page on Instagram, Flavors on my plate. And I hope आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा. You had really